समय ऑल्सो दो किस्म के लोग शायद हो गए। एक जो बैठ के टीवी देख रहे हैं, पिज्जा, हाँ बिल्कुल। कोका कोला पी रहे हैं, हाँ कुड केयर लेस। और दूसरे हैं जो एकदम हेल्थ में मतलब बहुत ध्यान दे रहे हैं और हेल्दी होने की बड़ी कोशिश हो रही है उनकी। बिल्कुल। This is also leading to maybe obesity and maybe more, it will lead to maybe diabetes or more problems, health problems. तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, या आप उनसे, for the healthy people to be able to help the not so healthy people who are not listening, राइट। what 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 can they follow? तो What बेसिकली ये एकदम सही बताया जूही आपने तो, बिकॉज आई एम सरप्राइज दैट यू नो दिस सो वेल, बिकॉज मैं तो ये रोज ही सुनती हूँ। मैं हमारे डॉक्टर्स ये सिचुएशन रोज फेस कर रहे। एक ग्रुप है जो, जैसे कि मैं हूँ, शायद आप भी, या बहुत सारे लोग ऐसे, कि जिन्होंने 1-1.5 घंटा बचा दिया है ट्रैवल का, रोज का, जो हम अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं जैसे कि पहले एक्सरसाइज पौना घंटा करती थी, अभी मैं 1.5 घंटे तक लाइक लंबे चौड़े प्राणायाम से लेके स्ट्रेचेस से लेके रनिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट करके आराम से अपने आप पे लाइक 1.5 घंटा बिता देती हूँ। एंड आई हैव एक्चुअली gained lot of strength in my muscles and toning of the muscles from that, you know. So लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो घर में बैठ के टीवी देखता है, शाम होते नेटफ्लिक्स पे सीधा बचा हुआ टाइम इस्तेमाल करता है ये सब एंजॉय करने में, और बिंज ईटिंग, मतलब ऑफिस का काम कंप्यूटर पे करते करते, क्योंकि घर में बैठे हैं ना, तो बाजू में पूरे नाश्ते के डब्बे ऐसे पूरे घिराव होके पड़े हुए हैं और हाथ जो है बार बार उधर ही जा रहा है ऐसे करके और फिर वो बैठे बैठे पूरे उनके पेट बढ़ गए, ये हो गया बहुत सारा। तो ये 2 प्रकार के लोग हैं। तो मैं आज जो आपको बताना चाहती हूँ, वो सभी के लिए है, क्योंकि तीसरे लोग ऐसे हैं कि जो कुछ भी करने के बावजूद भी ओबेसिटी उनकी कम नहीं होती है। चाहे वो एक्सरसाइज करे, चाहे वो डाइट करे, कुछ भी करे, उनका वजन घटता ही नहीं है। और वो थर्ड टाइप है, वो तो पैंडेमिक है कि नहीं, क्वारंटाइन है कि नहीं, बेचारे हमेशा ओबेसिटी ही में ही रहते हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। कहीं महिलाएं उसमें शामिल है जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस इतना भारी होता है कि वो वाटर रिटेंशन की वजह से डाइटिंग ना उन पे काम करता है, ना एक्सरसाइज काम करती है। तो ये सारे प्रकार के लोग हैं, यानी कि जिन जो बैठे बैठे पूरे वजन बढ़ा चुके हैं, जो काफी कोशिश के बावजूद भी वजन घटा नहीं पा रहे, और जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी फिटनेस पा ली ये 4 महीनों में बाय यूजिंग द राइट टाइम। ये सारे लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा मैं एक पूरा प्लान बता रही हूँ। प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि ये मैंने, आप मानेंगे नहीं, मेरी ये वीडियो 20 लाख लोगों ने देखी है पूरे दुनिया विश्व भर में। एंड मैंने जितने टीवी प्रोग्राम में ये बताया, सबने उसको किया और उनको फायदा हुआ ही हुआ है। सो एक शुरुआत करनी है डिटॉक्स से, जो मैंने पहले भी आपको प्रॉमिस दिया था, दैट डिटॉक्स विच यू शुड डू रेगुलरली, बट दिस डिटॉक्स इज अ लॉन्ग वन फॉर ओबेसिटी। आप शुरू कीजिए, ये 7 दिन का डिटॉक्स है, हम उसे हमारे यहाँ पे उसे हम हेल्दी मी डिटॉक्स बोलते हैं, यानी आपको हेल्दी बना ले ऐसा डिटॉक्स। तो उसमें पहले दिन आप है ना, अदरक, जीरा और धनिया 1-1 चम्मच 5 ग्लास पानी में उबाल करके गर्म पानी में उसे फ्लास्क में रख दीजिए। कुछ ना खाइए, सिर्फ यही पीते रहिए। जब भी भूख लगे सिर्फ यही पीजिए। आप मानेंगे नहीं, आपको ताकत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो टॉक्सिन्स है वो जलने से वो कन्वर्ट होकर के ताकत बढ़ेगी, भूख नहीं लगेगी, बल्कि ऐसा मुझे तो सभी ने बताया है। फिर 2 दिन, नेक्स्ट 2 दिन आप अलग अलग प्रकार की सब्जियों के सूप लीजिए, बट रिमेम्बर, पोटैटो नहीं खाना है। पोटैटो वो सब्जी है, लेकिन वो पूरा कार्बोहाइड्रेट है, उससे दूर रहेंगे हम। केवल बाकी सारी पत्ते सब्जियां, गोभी, ब्रोकोली, सब सब जो आपको पसंद आए उसको आप पका लीजिए, थोड़ा सा सूप जैसा बना करके, जैसे मसाले डालना चाहे डालिए। जब भी भूख लगे आप खा सकते हैं ये सूप।
आप दिन में 5 बार भी ले सकते हैं। और ये गर्म पानी जो मैंने बताया वो भी कंटिन्यू कीजिए, नॉर्मल वाटर की जगह। जो फर्स्ट दिन आपने ये जो वार्म वाटर हर्बल वाटर पिया वो कंटिन्यू कीजिए कंटिन्यूअसली। सो 2 दिन वेजिटेबल सूप लीजिए, उसके बाद 2 दिन ग्रीन मग यानी साबुत मूंग होते हैं ना जो हमारे ग्रीन, वो मूंग को पका करके उसमें वेजिटेबल्स डालिए और वो मसाले डाल करके उसका सूप लीजिए। जब भी भूख लगे कि ये सूप लीजिएगा 2 दिन तक। तो ये 5 दिन का प्रोग्राम हो गया। और उसके बाद 2 दिन जो है वो आप सॉलिड फॉर्म में, जैसे मूंग के चिल्ले, मूंग की कटलेट बना के खा सकते हैं। तो ये आप सॉलिड फॉर्म में खाइए वो 5 दिन के बाद 2 दिन, ताकि वो अपने रेगुलर डाइट में एडप्ट करने के लिए एक वो ब्रिज है। एंड देन यू कम बैक टू द डाइट विच आई एम गोइंग टू टेल यू। एंड ट्रस्ट मी, यू डू दिस डाइट फॉर 6 months, आपका हर महीने 2 से 3 kg वजन तो कम होगा ही होगा। तो ये 7 दिन होने के बाद, मतलब ये एक डिटॉक्स प्लान है। ये करने से मैंने देखा है कि शुगर कंट्रोल में बैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करेगा ये अंदर की जो अग्नि, आयुर्वेद जिसे अग्नि बोलते हैं, मतलब कि आपका मेटाबॉलिक फायर, जो आयुर्वेद जिसे अग्नि बोलते हैं, मॉडर्न साइंस उसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज, जैसे कि डायबिटीज में इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो शुगर को प्रोसेस करता है, और वो ब्लॉक हो गया है। वो आपके शरीर में काम ही नहीं कर रहा है, उत्पन्न हो रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो ये ब्लॉकेज इससे निकल जाएगी ना, तो आपका खुद का ही शरीर आपके लिए काम करेगा, और कुछ नहीं है। हमें तो वही करना है ना कि हमारा ही शरीर हमारे लिए काम करे, तो सबसे बेस्ट है ना वो। तो उसके बाद ये जो डाइट में बता रही हूँ वो 6 महीने से तक कीजिए, और हफ्ते में एक बार आप चीटिंग कर सकते हो। हाँ, बिकॉज खाना तो यार मजा आती है ना। तो ये डाइट तो इसमें जो है ना आप सारे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि राइस, पोटैटो, इवन मैं फ्रूट्स शुरुआत में बंद कराती हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत शुगर है एक्चुअली स्पीकिंग। तो उसमें जो विटामिन वगैरह हमें बहुत सारी चीजों से मिलते हैं। जैसे आंवला रोज खाए तो आपको विटामिन सी मिल जाएगा। एक आंवला बराबर 10 लेमन का विटामिन सी होता है। तो ये मत डरिए कि मुझे ये कहाँ से मिलेगा। लेकिन फ्रूट्स में प्रॉब्लम ये है कि उसमें थोड़े से शुगर है, तो शुरुआत में वो नहीं लेंगे हम, बाद में हम ले सकते हैं। तो वो, और गेहूं, जैसे मैंने बताया था आपको कि गेहूं जो है वो इतना चिकनाहट पैदा, क्योंकि एक जमाने में हम गेहूं खाते थे, और आयुर्वेद में लिखा है कि गेहूं तो ताकत देता है। लेकिन उस वक्त हम लोग खेत में काम करते थे, हम चलते थे, हम एक्सरसाइज करते थे। और आज हम क्या करते, घर से कार, कार से घर, और अब तो कंप्यूटर पे बैठ के 10-10 घंटे तक ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं। तो गेहूं जो है वो हम हजम नहीं कर सकते। प्लस आज का जो गेहूं है वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुका, वो है ही नहीं जो 50 साल पहले था। तो प्लीज, और इसीलिए 60% पीपल गेहूं को एलर्जिक है, इंटॉलरेंट है। तो इसीलिए मैं तो गेहूं को हमेशा मना करती हूँ। यदि आपको हफ्ते में एक बार खाना है तो खा सकते हैं, पर 45 के बाद मेरे जो गुरुजी थे वो बोलते थे कि गेहूं तो खाना ही नहीं चाहिए। तो ये बंद कर दीजिए। और और केवल प्रोटीन और वेजिटेबल्स डाइट में कीजिए। सो प्रोटीन में भी रेड मीट इज वेरी वेरी बैड। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो मैं तो पर्सनली दाल, टोफू, पनीर, ये सब के प्रोटीन का इस्तेमाल कर लेती हूँ। और नट्स वगैरह खा लेती हूँ सोक करके, जैसे आलमंड को सोक करके खा लिया। तो ये सारी चीजों से प्रोटीन मिलता है। और वेजिटेबल्स बहुत सारे खाइए, 60% वेजिटेबल्स खाइए। और आपको यदि रोटी की बहुत चाह है तो आप ज्वारी की रोटी खा सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, उसकी भी रोटी अच्छी बनती है गर्म पानी के साथ, सॉफ्ट हो जाती है फिर उससे। तो ये आप लीजिए। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन के आदी है, वो फिश, चिकन या एग ये फॉर्म में प्रोटीन ले, तो केवल यही करते रहो। हफ्ते में एक दिन आपको बिंज करना है, कुछ खाना है तला हुआ तो आप खा सकते हैं, बट इन जनरल फ्राइड फूड से थोड़ा सा दूर ही रहे। तो इस तरीके से करो। और फिर हर महीने को ये 5 डेज का डिटॉक्स करना है, जिसमें 4 से 5 दिन
केवल मूंग और वेजिटेबल पे ही रहिए, ग्रीन मंग बीन और वेजिटेबल का सूप। तो इस तरीके से करते रहने से, और थोड़ा सा भूख लगे कुछ और खाने की तो हफ्ते में एक बार जैसे मैंने बताया आप कर लो, इट्स ओके, बट कोशिश करें कि यही खाए। तो फिर धीरे धीरे हर महीने 2 से 3 किलो कम होते होते मैंने एक्चुअली देखा है कि 6 महीने में 15 से 18 किलो लोगों ने कम किया हुआ है। लेकिन वाह। साथ साथ में केवल यही करने से उनका शुगर कंट्रोल हुआ, उनका हार्मोन बैलेंस हो गया, उनका किसी को तो, एक डेबी करके मेरी क्लाइंट थी जो अमेरिका में मेरे पास, मेरे एक स्टूडेंट है डॉक्टर टॉम मिचेल करके जो अपना आयुष शक्ति क्लिनिक चलाते, तो उनके यहाँ आई थी। तो उसको 15 साल पुराना जो ब्रेथलेसनेस था, इनहेलर वगैरह, तो केवल ये डाइट करने से उसको वो वजन घटा। तो डॉक्टर ने बोला अब तुमको जरूरत नहीं इनहेलर की, बिकॉज आपके लंग्स जो है पहले से 20% अच्छा काम कर रहे। तो ये सारी चीजें अपने आप होती है जब आप ब्लॉकेजेस और टॉक्सिन्स को प्रोसेस करने में फोकस करो। और एक थोड़ा सा फनी एग्जांपल देना चाहती हूँ जूही, एंड देन आई वांट टू क्लोज नाउ बिकॉज मैं बहुत बोल रही हूँ। आई होप लोग बोर ना हो जाए, बट आई एम वेरी एंथुसियास्टिक टू हेल्प देम, दैट्स व्हाई। Yes. तो एक एक दिन मेरे यहाँ एक लेडी आई थी, तो ये मैंने डाइट दिया 10 दिन का, और उसके बाद वो 15 दिन के बाद आई, तो अचानक से उनका वजन बढ़ा हुआ। तो मैं तो लाइक एकदम से हैरानी हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। तो जैसे कि वो गुजराती थे, तो खाना बनाने में गुजराती लोग बहुत माहिर है, पर हमारे औरतें इंडिया में बहुत स्पेशल है खाना बनाने में, दे मेक एवरीथिंग। सो मैंने जो डाइटरी एडवाइस बोली उसमें से भी वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना लेते हैं कि पूछो नहीं, मतलब बोरिंग नहीं होता है लोगों को, लोग कर लेते हैं। तो ये तो ये आए थे मेरे पास तो हस्बैंड के साथ, तो मैंने बोला अरे ये कैसे बढ़ गया, आपने क्या किया बताइए। तो उनके हस्बैंड बोलता है एकदम बहुत एकदम प्राउड से, मेरी वाइफ तो इतनी अच्छी कुक है, उन्होंने तो 60 मतलब 60 प्रकार के व्यंजन बनाए, रेसिपीज बनाई, केवल मंग, ग्रीन मंग बीन और वेजिटेबल्स में से। तो मैंने बोला क्या क्या बनाया जरा बताइए, मैंने शेयर कीजिए। तो बहुत सारे उन्होंने बोले मूंग के चिले, फिर पड़वल लेकर के उसे स्टीम करके मूंग उसमें स्टफ करके खाया। सो दोज आर लाइक नाइस ऑप्शंस। मूंग की कटलेट बनाई बॉईल करके, वेजिटेबल्स मिक्स करके, बड़ा टेस्टी, तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। बाद में बोलते मूंग के पकोड़े, मूंग के मूंग के मतलब शीरे। तो क्या? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब मैं बता रही हूँ कि मूंग ज्यादा खाइए, ग्रीन मूंग, तो इसका मतलब कि आपको शुगर नहीं खाना है और तला हुआ नहीं खाना है, बाकी हाँ, सब तरीके से आप करो। सो दैट्स व्हाई उनका वजन बढ़ गया घटने की जगह, क्योंकि वो तो शीरा खा रही थी मूंग दाल का। ओहो, अच्छा हुआ आपने ये बता दिया उदाहरण, सो इट्स क्लियर ये नहीं करनी है। मूंग सादा या सिंपली कुक्ड या नहीं, आप मतलब चिले बना सकते हैं, स्टफ मूंग, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, काफी टेम्पटिंग थी, मैंने भी आजमाई घर पे, बड़ी अच्छी थी। लेकिन ये बड़ा गड़बड़ था कि शीरा भी वो खा रहे थे और तले हुए पकोड़े भी खा रहे थे, दैट हाँ, इज नॉट ये राइट। करना है। ठीक है। तो जस्ट टू इनकैप्सुलेट कि आपने क्या कहा, पहले तो आपने कहा कि वो 7 दिन का जो एक डिटॉक्स का प्रोग्राम था, और उसके हाँ बाद जो जी, मेंटेन करनी है वो दैट इज विदाउट वीट यस, एंड फोकसिंग मोर ऑन vegetables, jawar, bajra, ragi, या and so protein प्रोटीन। and सो मैं ये बोलूंगी कि 60% फूड वेजिटेबल होना चाहिए पूरे दिन भर में, 30% प्रोटीन, ओनली 10% जो है वो ज्वार, बाजरा, रागी, इस टाइप के कोई ग्रेन आप खाइए, दैट्स okay. इट। Acha, so moong, vegetables, and these 10% of all of this, the millets. या मिलेट शुड बी 10%, बाकी प्रोटीन जिसमें दालें आती है, टोफू आता है, पनीर आता है, फिर कोई नॉनवेज के आदी हो तो फिश, चिकन या एग भी ऐड कर सकते हैं, बट वो 30% होना चाहिए क्वांटिटी, और 60% वेजिटेबल्स होना चाहिए। यदि हाँ, ये करें ना तो ट्रस्ट मी, मतलब कि सालों से जो लोग बेचारे परेशान हैं उनका तो जड़ से निकल वो मेंटेन भी होगा, यदि आप एक लेवल पे पहुंच के उसे छोड़े तो। वाह, तो आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, वजन भी कम हो बिल्कुल, जाएगा, सब कुछ या या क्लेंजिंग, मतलब क्लेंजिंग की वजह से भी बहुत फायदे हो जाएंगे। बहुत वंडरफुल। ज्यादा।
Wonderful, wonderful.